आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट बैंकों में लागू होने वाला है वो कब से लागू होगा, उसमें सैलरी कितनी बनेगी, जो रिटायर्स है उनकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और आपके बाकी अलाउंसेस पक्ष पर और मेन इस सेटलमेंट की डिमांड्स क्या रहने वाली है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, उसके लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी बैंक एम्प्लॉयज और जो स्टूडेंट है उनके लिए कि जेबी और डीबीएफ की 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा पूरा बैच ले सकते हैं, जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यू का टॉपिक वाइज वीडियो कोर्स है, कम टाइम में आपका खत्म हो जाएगा। कंप्लीट थियरी का वीडियो कोर्स पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। 40 नए पैटर्न के जेआईबी के जो अभी रिवाइज हुआ है उस पैटर्न पर मॉक टेस्ट है और 24 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके 499 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये पूरा कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, तो ज्वाइन करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल्स आप सभी को मिल जाएगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो की। उसमें सबसे पहला सवाल होता है कि 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट कब लागू होगा, उस सवाल का जवाब पहले लेते। उसके बाद सैलरी पेंशन कितनी होगी कैलकुलेशन में आपको आगे दिखाता हूं। तो देखिए आपका जो टाइमलाइन देख लेते हैं सबसे पहले, उस हिसाब से आपको जो आइडिया है वो लग जाएगा कि कब आपका जो बाइपर्टाइज सेटलमेंट है वो लागू होगा। तो आपका फर्स्ट बाइपर्टाइज सेटलमेंट है वो आप देख सकते हैं 1966 से आपका जो बाइपर्टाइज सेटलमेंट सिस्टम है वो चालू हुआ है। इसके बाद सेकंड बाइपर्टाइज 1970 में, वैसे ही आप सभी बाइपर्टाइज थर्ड जो बाइपर्टाइज सेटलमेंट है वो आपका 1979 में, और बाकी जितने भी इश्यू पर और आपका डिस्कशन हुआ है और फैसले आए बाकी सारे इश्यू पर, सेटलमेंट में कोई अलाउंस हो गया, अदर रेसिडुअल इश्यू हो गए, उस पर भी उसकी डेट्स वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा सेटलमेंट आपका 1984, पांचवा सेटलमेंट 1989 में आपका है वो लागू हुआ है। बाकी अदर इश्यूज पर आप देख सकते हैं। वैसे ही 6 बीपीएस आपका जो 1995 में, 7 बीपीएस 2000 में। उससे एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए कि आपका जो ये देखिए 1993 में पेंशन सेटलमेंट भी यहाँ पे हुआ था अलग से रिटायर्स का। अब आपका 8 बीपीएस है वो 2005 में, 9 बीपीएस है 2010 में, 10 बीपीएस आपका 2015 में लागू हुआ था, जिसमें पिछले और 5 डेज बैंकिंग जो आपके सैटरडे ऑफ करने की भी बात यहाँ पे हुई थी। 11 बीपीएस आपका 2020 में और 12 बीपीएस अभी रिसेंटली 8 मार्च 2024 को आपका लागू हुआ है। अब आपका जो 13 बीपीएस है वो कब लागू होगा, तो देखिए उसकी ड्यू डेट क्या है। ड्यू ये आपकी डेट है वो सेटलमेंट लगने की तारीख है, लेकिन एक ड्यू डेट होती है जब से जो बीपीएस है वो आपका इंप्लीमेंट नहीं होता है लेकिन वो आपका लागू हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि आपका अभी जो 13 बीपीएस आएगा उसका ड्यू डेट क्या है, तो 1 नवंबर 2027, मतलब तब से आपकी सैलरी है वो रिवाइज हो जानी चाहिए, लेकिन होती थोड़े यहाँ पे महीने या साल बाद है, लेकिन एरियस जो आपके पिछले अभी बच जाएंगे वो सारे एरियस मिल जाते हैं। तो आप मान के चलिए, आप ये सवाल मत करना कि आपका जो 13 बीपीएस है अभी तो 2-3 साल बाद आएगा, ये सवाल मत करना, क्योंकि आपका अभी जो 13 बीपीएस है वो लागू हो जाना चाहिए 1 नवंबर 2027 से, तब से आपकी सैलरी है वो रिवाइज हो जानी चाहिए, लेकिन जो है थोड़े टाइम बाद लागू होता है तब एरियस आपको उसके मिल जाते हैं। तो आपको ये ड्यू डेट याद रखनी है कि आपके जो नई मैं कैलकुलेशन करूंगा वो रिवाइज सैलरी 1 नवंबर 2027 की आपकी रहने वाली है। तो चलिए अब जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले बेसिक पे और ग्रोस पे क्या रहेगी बैंक के एम्प्लॉयज की, उस पर आप बातचीत करते हैं। तो देखिए तो बाइपर्टाइट के हिसाब से कितने से बेसिक पे है वो आपकी बड़ी है, मैं आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। तो देखिए फिफ्थ बीपीएस में सभी में बैंक पीओ का हमने एग्जांपल दिया है। फिफ्थ बीपीएस में 2100 से आपकी सैलरी स्टार्ट हुई थी इनिशियल, यहाँ पे जो है जो बैंक पीओ है उनकी। 6 बीपीएस में आपकी है 2.02x, मतलब आपकी जो बेसिक पे है वो डबल होकर आपको मिली थी 4250। 7 बीपीएस में 7100 आपकी हो चुकी थी। 1.67x से आपकी जो है वो आपकी बेसिक पे बढ़ाई गई थी। 8 बीपीएस में 10,000 हो चुकी थी, 1.41x से आपकी बढ़ाई गई थी। 9 बीपीएस में 14,500, 1.45x से। 10 बीपीएस में देखिए 1.63x से 30,000, और 11 बीपीएस में देखिए 1.52x से सैलरी है वो बढ़ाई गई थी। लेकिन अब देखिए कि आपका 12 बीपीएस रिसेंटली हुआ, उसमें आपकी 48,480 बैंक पीओ की सैलरी बनी, जो बेसिक पे सिर्फ 1.34x है। जो पिछले सारे जो सेटलमेंट है उसकी देख सकते हैं, उसमें लोएस्ट आपका जो है बेसिक पे का फैक्टर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1.34x से आपकी बेसिक पे बढ़ी थी। इसमें मेन कारण था कि 5 डेज बैंकिंग हम आपको दिलाएंगे, इसलिए सैलरी आपकी कम होगी तो चलेगा, ऐसा यूनियन ने जो है वो कहा था, जिसकी वजह से सैलरी आपकी कम बढ़ेगी बनी थी। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी को हम रेफरेंस लेके आपकी जो नई बेसिक पे क्या रहेगी वो देखते हैं, इसके बाद ग्रोस सैलरी भी निकालेंगे। तो सेम हम बैंक पीओ का एग्जांपल लेते हैं। नई बेसिक पे 13 बीपीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। तो ओल्ड बेसिक पे वो आपको रखनी है सबसे पहले, फिर उसमें डीए मर्ज होता है।
डीए जो आपका तब चलेगा जो लेटेस्ट अक्टूबर 2027 में जब रिवीजन होना होगा, उससे अगले महीने का जो भी डीए होगा वो मर्ज हो जाएगा। वो 35% हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि अभी आपका 25% चल रहा है। इसके बाद आपका जो डीए है वो 6 से 7 बार आपका जो अभी भी रिवाइज होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 10% और बढ़ेगा, 35% हो जाएगा। 3% लोड फैक्टर। अब ये लोड फैक्टर क्या होता है कि आपका डीए मर्ज कर देते हैं बेसिक पे में, और वो दोनों पर कुछ यहाँ पे परसेंटेज है वो एक्स्ट्रा आपका बढ़ाते हैं, उसको लोड फैक्टर कहते हैं बेसिक पे में। इस पर यहाँ पे देखिए 48,000 आपका सेम रहेगा, 35% के हिसाब से जो बेसिक का डीए इतना निकलेगा, लोड फैक्टर सेम आपको इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे 3% लोड फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेसिक पे प्लस डीए आपका मार्च 2027 का लेना है, तो हम तब मानते हैं कि 31% आपका जो है डीए होगा। उस हिसाब से आपका एक पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आपको निकल कर आएगा 67,350। अब देखिए टोटल हम यहाँ पे देखें 1.34x का यहाँ पे उछाल है वो देखने को मिलता है। इस 48,480 से यहाँ पे आने तक यहाँ पे उछाल है 1.39x का, तो हम मान के चलते हैं इसको राउंड अप करके यूनियन है वो 1.4x का आपको उछाल है वो बेसिक पे में देगी। अब इस हिसाब से आगे का कैलकुलेशन चलिए देखते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, कि आपका जो बेसिक पे तो आपका बढ़ चुका है, लेकिन उसमें एक और अलाउंस होता है स्पेशल अलाउंस, वो आपका है वो भी बेसिक पे डिपेंड करता है, उस पर भी डीए मिलता है, तो वो कितना बढ़ेगा वो बात करते हैं। तो 10 बीपीएस से आपका है वो आपका नया स्पेशल अलाउंस है वो निकला था, तब बेसिक पे यहाँ पे 23,700 थी बैंक पीओ की, और जो स्पेशल अलाउंस है वो 7.75 इस बेसिक पे का आपका निकाला गया था, उस हिसाब से 1836 बनता था। 11 बीपीएस में 36,000 बैंक पीओ की बेसिक थी, उसमें स्पेशल अलाउंस 16.4% के हिसाब से इतना बनता था। 12 बीपीएस में 48,480, उसमें आपका स्पेशल अलाउंस 26.5% निकाला और इतना बनता था। देखिए 7%, 16%, 26%, तो हम मान के चलते हैं इसी जो रेशियो में इंक्रीज होगा तो स्पेशल अलाउंस इस बार 38% ऑफ बेसिक आपका बनेगा। तो बेसिक हमने निकाली है, देखिए जो बेसिक है वो निकाली हमने, इतनी आती है 1.4x फैक्टर के हिसाब से, उस पर स्पेशल अलाउंस है 38% के हिसाब से इतना आपका बन जाएगा। अब चलिए इसकी जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी रहेगी वो देखते हैं, बैंक पीओ और क्लर्क दोनों की। अब देखिए बैंक पीओ की बेसिक जो आपकी है अभी कितनी चल रही है एज ऑफ नाउ अप्रैल 2026 के हिसाब से, तो 48,480, उनकी जो बेसिक है वो 1.4x के फैक्टर के हिसाब से 67,870 हो जाएगी। बैंक क्लर्क की अभी जो चल रही है वो 26,730 चल रही है। वो यहाँ पे जो है जैसे हमने अभी जो कैलकुलेट किया था 1.4x, उसके हिसाब से इनकी जो बेसिक है वो इतनी बन जाएगी। ग्रोस सैलरी बैंक पीओ की अभी आज के महीने में अप्रैल के हिसाब से अराउंड 85,000 रुपीज है वो चल रही है। उसकी यहाँ पे रिवाइज होगी 105 से 110 के बीच जाएगी, और बैंक क्लर्क की ग्रोस यहाँ पे 45,000 के अराउंड चल रही है। ये अराउंड है, एग्जैक्ट नहीं है, 1-2 हजार का ऊपर नीचे हो सकता है। वो आपका 28 से 60,000 तक आपकी जो है 13 बीपीएस के बाद 1 नवंबर 2027 से आपकी जो ये एक्सपेक्टेड सैलरी है वो रह सकती है। लेकिन देखिए पूरा जो है वो अराउंड हमने लिया है, इसका मैं डिटेल में अलग से 3-4 वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें बैंक पीओ और क्लर्क की या सब स्टाफ की भी जो आपकी एक्सपेक्टेड बेसिक क्या रहेगी, ग्रोस क्या रहेगी, वो वीडियोस के जरिए समझाऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के नीचे जितने ज्यादा सब्सक्राइब आएंगे उसी हिसाब से हम यहाँ पे जो है वो वीडियोस आपके साथ जो आपके फ्यूचर में इससे रिलेटेड शेयर करने वाले। अब ये तो आप हमने देख लिया जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयज है उनकी बेसिक पे ग्रोस पे। अब क्या क्या डिमांड यहाँ पे 13 बीपीएस में रहेगी वो बात करते हैं, और लास्ट में मैं आपको पेंशन ऑपरेशन के बाद कितनी पेंशन होगी वो भी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो देखिए टॉप 15 डिमांड, देखिए जो सेटलमेंट होगा उसमें चार्टर ऑफ डिमांड है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 15 जो टॉप डिमांड्स है वो क्या रह सकती है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो डिमांड है वो 5 डेज बैंकिंग यहाँ पे रहने वाली है। आप सभी को जैसे पता है कि आपका जो 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा 2015 से चल रहा है, तब भी नहीं मिला, 2020 में आपका जो 11 बीपीएस में भी नहीं मिला, 12 बीपीएस में तो मिलने का एश्योरेंस दिया था, एमओयू भी साइन किया था, लेकिन नहीं मिला। और अभी आपका 2026 में गवर्नमेंट इसको एग्री करने के लिए रेडी नहीं है, यूनियन भी इसको लेकर ठंडे बस्ते में चले गए। तो 5 डेज बैंकिंग ये जो है वो अब 13 बीपीएस का हिस्सा जरूर होगा, कि मेन डिमांड अब 13 बीपीएस है वो यूनियन रखेगा जो आपका की इंप्लीमेंट हो जाए। दूसरा स्पेशल अलाउंस मर्जर विद बेसिक पे, तो आपका मैंने कैलकुलेशन में दिखाया जैसे स्पेशल अलाउंस बहुत बढ़ता जा रहा है, जिससे बेसिक पे आपकी थोड़ी सी कम आपको जो इंक्रीज है वो नजर आती है। तो यूनियन की डिमांड भी लगातार 10 बीपीएस से चल रही है कि जो स्पेशल अलाउंस है वो बेसिक पे में मर्ज करके बेसिक पे ही आपकी जो है ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि वो सारे बेनिफिट है वो बाकी सारे चीजों पर बेसिक पे का लाभ मिल पाए। अब यूनिफॉर्म डीए की डिमांड भी सभी रिटाइज कर रहे हैं कि उनका जो डीए है वो पुरानी तरीके से अभी भी 1960 सीरीज पर कैलकुलेट होता है, जिसका अभी जो आपका 12 बीपीएस के बाद नया डीए है उसके हिसाब से इनको पैरिटी मिलनी चाहिए। पेंशन ऑपरेशन आरबीआई पैटर्न पे होना चाहिए।
अभी जो कोर्ट में जो पेंशन ऑपरेशन का केस है वो चल रहा है MC सिंगला केस का, लेकिन इनकी डिमांड है कि पेंशन ऑपरेशन अगर वहां पर नहीं मिलता है तो RBI के फॉर्मूला के हिसाब से आप 13 BPS में पेंशन ऑपरेशन भी करके दीजिए। PLI इनहांसमेंट फॉर और एम्प्लॉयज, मतलब देखिए PLI में अभी डिस्क्रिप्शन पर आप सभी को पता है कि आपका जो अप टू स्केल 3 की अलग और स्केल 3 से अबोव की अलग यहाँ पे PLI बनी है। इनको बहुत ज्यादा जो टॉप मैनेजमेंट है उनको मिलता है और नीचे के एम्प्लॉयज को कम मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके सभी को ज्यादा PLI का यहाँ पे जो है क्लोज करे और इसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये भी आपकी डिमांड रहेगी। अब अगली डिमांड देखिए, ग्रेट्युटी की लिमिट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 25 लाख कर दी गई है। तो इनकी जो आपकी मैक्सिमम डिमांड है वो आपकी मिनिमम जो आपकी मैक्सिमम जो ग्रेट्युटी है वो 25 लाख होनी चाहिए, 20 लाख की लिमिट बढ़ाकर ये भी डिमांड होगी। डीए मर्जर आपका जो है बेसिक पे में जैसे जो एम्प्लॉयज है उनका डीए मर्जर पूरा होना चाहिए जैसे हमने कैलकुलेट किया, और साथ ही में लोड फैक्टर है वो 3% नहीं 10% के आसपास बढ़ना चाहिए, जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोस सैलरी और बेसिक सैलरी ज्यादा यहाँ पे अराउंड 25% बढ़े, क्योंकि आपका LIC, RBI, GIC सभी की जो सैलरी है वो इस बैंक पीओ से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिससे इनकी जो सैलरी है वो हाइक करने की डिमांड ज्यादा इस बार रहेगी। साथ ही में एक्स ग्रेशिया जो है वो अगर पेंशन ऑपरेशन आप नहीं करते, क्वार्ट पे भी नहीं होता है, 13 BPS में भी नहीं करते, तो एक्स ग्रेशिया जो रिटायर्स को अभी मिलता है वो आपका एक प्यारिटी, मतलब पेंशन ऑपरेशन के जितना उतना तो नहीं लेकिन आपका ज्यादा बढ़ना चाहिए। 2 से 17% अभी मिलता है वो आपका है वो बढ़कर मिलना चाहिए, ये आपकी डिमांड रहेगी। बैंक पीओ क्लर्क के जो आपके या सब स्टाफ के जो अलाउंसेस है, पक्ष है, जैसे पेट्रोल अलाउंस है वो क्लर्क को मिलना चाहिए, जो आपका लीज है वो क्लर्क को यहाँ पे एक्सटेंड कीजिए। वैसे ही जो आपका लोन होता है, होम लोन होता है, कार लोन होता है, वो आपका बढ़ाइए। साथ ही में बाकी सारे एंटरटेनमेंट जैसे जो आपके न्यूज़पेपर जैसे अलाउंस है वो इंक्रीज करिए, ये भी आपकी डिमांड है वो सेटलमेंट की रहेगी। तो सारे जिसमें आपका लीव रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं और वो सारे जो अलग से मुद्दे हैं वो आपके बढ़ाने के लिए बातचीत रहेगी। वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर और HR इशू, मतलब आपका टाइमिंग है, साथ ही में एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स और जो आपका वर्क के बाहर का प्रेशर होता है उन सभी पर भी यहाँ पे जो बातचीत हुई वो होगी। मेडिकल एंड वेलफेयर बेनिफिट्स की आपको जो है इनकी जो लिमिट है इनहांस कीजिए, वो सारी चीजें रहेगी। स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट रिटायर्स को भी पेंशन में भी कैलकुलेट करना चाहिए, पेंशन जो है वो मिलती है तब स्पेशल अलाउंस है वो हट जाता है उनकी ओर से। तो अभी जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज को स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट मिलता है वैसे ही जो रिटायर्स है पेंशन में भी स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट मिलना चाहिए। कम्यूटेशन का जो रिस्टोरेशन पीरियड है वो 15 साल है, उसको घटाकर 10 से 12 साल करने की बातचीत होगी। फैमिली पेंशन भी इंप्रूवमेंट करने की यहाँ पे बात होगी। और टैक्सेस आपका मेडिकल जो आपका इंश्योरेंस है वो GST लगता है वो आपका खत्म करने की, और लीव इंकेशमेंट पर इनकम टैक्स है वो भी खत्म करने की यहाँ पे रिटायर्स की मांग है वो रहेगी। तो ये टॉप यहाँ पे 15 डिमांड है। इसके अलावा बहुत सारी जो डिमांड है वो रहेगी, उसकी तो चार्टर ऑफ डिमांड आपका यूनियन जारी करेगा, उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलेगा। अब देखिए एक और सवाल का मैं जवाब देता हूं कि एक्चुअल में जो आपका 13 BPS है उस पर क्या अपडेट है अभी। तो आपका पेंशन अपडेट जो आपका 13 BPS है उस पर अभी जो AIBA के GS जो CHV सर है उन्होंने कहा था कि उसको हम जल्दी से अभी जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो प्रिपेयर कराए, बातचीत इस पर शुरू हो जाएगी और आपका 13 BPS है वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब ड्यू डेट तो आपकी क्रॉस हो ही जाएगी। तो आपका 2028 मिड तक आपका ये आपका 13 BPS है वो इंप्लीमेंट होता आपको नजर आए, लेकिन सैलरी तो 1 नवंबर 2027 से ही आपको मिलेगी, रिवाइज होके उसके एरिया से वो मिल जाएगी। अब देखिए बात करते हैं पेंशन ऑपरेशन RBI के फॉर्मूला से अगर 13 BPS में होता है तो क्या रहेगा उसका कैलकुलेशन। तो करंट अभी 10 BPS का मैंने एग्जांपल दिया है जो 2012 से 17 के बीच में रिटायर हुए, बेसिक पेंशन सपोज 15,000 इनकी चल रही है। DAR यहाँ पे देखिए अभी 2026 फरवरी के हिसाब से इतना, एक्स ग्रेशिया इनको 3% के हिसाब से इतना मिल रहा है, टोटल इनको ग्रोस है पेंशन अभी मिल रही है इतनी। अगर इनका जो पेंशन ऑपरेशन 13 BPS में RBI फॉर्मूला से होता है तो बेसिक पेंशन सेम रहेगी, और न्यू बेसिक पेंशन है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए 2.31 आपका जो है वो फैक्टर है अभी 10 BPS का, उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं RBI फॉर्मूला से, तो नई बेसिक पेंशन इतनी हो जाएगी। और नया ये देखिए हमने डीए कैसे निकाला है, तो अक्टूबर 2027 में इसका जो आपका ड्यू डेट से अगला महीना है उस हिसाब से तब हमने 35% के हिसाब से जो है वो नई जो डीए का परसेंटेज है वो माना है तो इतना हो जाएगा। तो टोटल इन सभी का मिलाएंगे तो ग्रोस इतना पेंशन बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इंक्रीज आपका 11,000 रुपीज का एक्स्ट्रा आपको पेंशन है वो पेंशन ऑपरेशन से अगर 13 BPS में होता है लागू तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये रिटायर्स के बारे में पेंशन ऑपरेशन की बात है, तो ये पूरा 13 BPS के बारे में हमने कवर किया है। इसके अलावा मैं आपको जो सैलरी कैलकुलेशन के वीडियोस इससे रिलेटेड 13 BPS है पेंशन के वीडियोस भी लेकर आऊंगा ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, नीचे आपको बटन दिख जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फाइल टैक्स पहुंचे।